तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो ये है 3y² इज़ इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट पहले हम इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वगैरह को सॉल्व करके इसको ज़रा एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं कि देखते हैं कि ये, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं जी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 3y² इज़ इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। अब आपने क्या करना है, इस साइड को उसी तरह उतार लेना है। 3y² इज़ इक्वल टू, अब जो y है ये अंदर दोनों जो टर्म्स हैं यानी जो अमाउंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। y से मल्टीप्लाई होगा तो y² और y माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5y आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो साइड है इस साइड पे y² माइनस 5y है, आपने इसके साइड को उधर ले जाए। यानी कि आपने क्या करना है, 3y² है, ये y² इधर आके माइनस हो जाएगा y² और ये माइनस 5y इधर आके प्लस 5y हो जाएगा और इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब हमारी क्वेश्चन 0 के इक्वल आई है। ठीक है जी। अब हम इसको एक साइड को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 3y² में से y² माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या आते हैं, जब आप प्लस या माइनस करते हैं तो याद रखें पावर्स एज इट इज़ लिखते हैं हमने, y² ही रहेगा, लेकिन क्या होते हैं जो इनके साथ कोफिशिएंट्स होते हैं वो प्लस या माइनस होते हैं। अब इसका मतलब है कि 3y² है और इसका y² इसका मतलब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1। 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2y² बचेगा। हमारे पास क्या होगा ये 2y² और उसके बाद प्लस 5y एज इट इज़ आएगा जी, इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पर इस साइड पे दो ही टर्म्स हैं, तो इन दो टर्म्स को हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में आप कॉमन देखें क्या चीज़ है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन जो है वो है y। दूसरी तरफ अगर आप नंबर देखें 2 और 5 एक ऑड है एक इवन है, तो लिहाजा इनमें तो ये कॉमन वाली इसमें बात नहीं होगी। तो सिर्फ हमारे पास जो वेरिएबल है y कॉमन होगा, तो हम लिखेंगे 2y यानी इसमें से एक y निकल गया और प्लस ये देखिए इसमें से y ख़त्म हो गया तो 5 रह जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसका जब सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 0 एंड और 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू आल्सो 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2y और ये प्लस 5 है उधर चला जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा और उसके बाद आप लिख सकते हैं 2y इज़ इक्वल 0 में से माइनस 5 माइनस किया तो माइनस 5 ही आएगा। y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस पे डिवाइड हो जाएगा यानी माइनस 5/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो इस क्वेश्चन का क्या आएगा जी, सोल्यूशन सेट ऑफ अ क्वेश्चन इज़ आपके पास आया 0 एंड माइनस 5/2। तो ये इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड माइनस 5/2। तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है जी 4 माइनस 32x इज़ इक्वल टू 17²। ठीक है जी, ये है। इसको पहले हम जो है वो सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें फैक्टराइजेशन में आसानी हो। तो इसका हम सोल्यूशन शुरू करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है 4 माइनस 32x इज़ इक्वल टू 17x²। अब आप देखें इस साइड पे जो है टर्म है वो हाईएस्ट पावर वाली है, तो हम क्या करेंगे, बाकी टर्म्स को भी हम इसी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू इन दोनों टर्म्स को अगर हम उधर लेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, इसका मतलब 17x²। ये जो है 4 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस 32 जो है वो वहाँ जाके प्लस 32x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको चाहें तो आप ये साइडें चेंज कर सकते हैं, 0 को इधर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। आपने इसको साइड को ऐसे कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट कि आप चाहे 0 को इधर ले आएँ चाहे इसको इधर ले जाएँ। तो अब आपने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, यानी कि पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर हमने उसके बाद जो उससे कम जो थी यानी x वाली टर्म लिखी हमने जिसकी पावर ओनली 1 है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट यानी a b और c
जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके मुताबिक लिख लिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, इसको हमने तोड़ना है फैक्टराइजेशन में। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, जब पार्ट 1 हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसमें बताया था कि फैक्टराइजेशन आपने कैसे करनी है क्वेश्चन की। तो उसमें क्या रूल था कि हम पहली जो टर्म होती है हाईएस्ट पावर वाली उसको एज इट इज़ लिखते हैं और उसके बाद का जो साइन है वो एज इट इज़ लिखते हैं, और लास्ट वाली जो टर्म होती है जो कांस्टेंट वाली होती है उसको भी एज इट इज़ लिखना होता है। और इसको हमने जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम करना है, तोड़ना है, ठीक है जी। कैसे तोड़ना है, याद रखें, एक तरीका होता है कि आप जिस टर्म को तोड़ेंगे उसका प्रोडक्ट क्या होगा, और दूसरी बात यह कि उसको प्लस माइनस करें तो क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो उसका तरीका स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो पहली टर्म होती है हाईएस्ट पावर वाली, और जो लास्ट टर्म जिसे आप कांस्टेंट बोलते हैं, पहली टर्म का जो नंबर होता है उसको आखिरी या तीसरी टर्म जो कांस्टेंट वाली टर्म होता है उसके नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। यानी देखिए यहाँ पर 17 है और यहाँ पर क्या है 4। फिलहाल आप साइन को इग्नोर कर दें, 17 है और 4 है, 17 और 4 को मल्टीप्लाई करें, अगर 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 68। क्या आता है जी 68। और दूसरा हमारे पास अब 32 है, इसको हमने तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, हमें कैसे पता लगेगा, प्लस करके तोड़ना है या माइनस करके इसको तोड़ना है। तो उसका डिसाइड करेंगे ये 2 साइन, जो क्वेश्चन में हमारे पास 2 साइन इसके दिए गए, ये है प्लस और ये है माइनस। तो यहाँ दरमियान में क्या आएगा माइनस, क्या आएगा साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब आपने क्या करना है, 32 को कैसे तोड़ना है, ये पहला साइन और ये दरमियान वाला साइन, इन दोनों को कंपेयर करें, प्लस माइनस माइनस, माइनस करें, यानी कि माइनस करें तो क्या आए 32 और मल्टीप्लाई करें तो 68 है। यानी कि हमें 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 68, और अगर उन दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो क्या आंसर आए 32। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट करके जो हमारे पास नंबर आता है, जो अमाउंट आती है उसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 68 के फैक्टर बनाएं जी, 2 3 2 4 34 आएगा जी, और 2 17 आप 17 आ रहा है 17 पे ही जाएगा, इसके अलावा और किसी पे नहीं जाता। तो 2 × 2 × 17, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इसके बनाऊँ 2 2 4 × 17, 17 4 हमारे पास 68 हो जाएगा, और 17 में से क्योंकि हमने माइनस करा, 17 में से अगर आप 4 माइनस करें तो हमारे पास 32 नहीं आ रहा। इसका मतलब है एक कंडीशन मीट हो रही है, 68 वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। वो क्या है 32 वाली, ठीक है जी। माइनस करें तो 32 है। हम इस फैक्टर्स को चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं दूसरे तरीके से। अगर हम 2 को ऐसे ही रहने दें और 17 और 2 को इसको 34 कर दें, अब 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आ रहा है, एक कंडीशन मीट हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि माइनस करें तो 32 आए, तो क्या 34 में से 2 माइनस करें तो 32 आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है ये जो फैक्टर्स हैं, ये 2 जो नंबर्स हैं, ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाली भी और माइनस वाली भी। इसका मतलब है ये फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि ये x वाली अमाउंट है तो यहाँ पर भी x लिखें और दूसरी रकम का भी x लिखेंगे। अब हमारे पास जो 2 फैक्टर्स बने हैं वो एक 34 बना है, एक 2 बना है, तो हम लिख सकते हैं 34x और 2x। यानी आप 32x को इस तरीके से लिखेंगे कि हमने आंसर हमारा 32 आएगा, 34 में से माइनस करें यानी प्लस माइनस माइनस, 34 में से 2 माइनस करें तो 32x, और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया था वो 68 आया था, वो हमारे पास अमाउंट आई है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इन 2 टर्म्स को और इन 2 टर्म्स को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। एक तो हमें पता है 17 है जो दोनों, यानी इस पे भी डिवाइड हो रहा है, इस पे भी डिवाइड। दूसरी जो हमारे पास अमाउंट जो दोनों में कॉमन है वो है एक x² है और x है ज़्यादा छोटा x है, तो x हमारे पास कॉमन आएगा, तो 17x इसमें से कॉमन आएगा। 17 और 17 कैंसिल हो गए तो x² में से x चला गया तो x रह जाएगा, प्लस
और 17 का टेबल 34 पे 17 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम होगा, और x और x ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह उसके बाद माइनस का साइन है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, यानी कि -2 कॉमन आ गया। तो क्या होगा जी, ये 2 ख़त्म हो जाएगा तो x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो अब आप देखिए स्टूडेंट कि जब हमने इनको सॉल्व किया दोनों टर्म्स का, तो दोनों टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही है वो दोनों जो नंबर्स हैं वो, या वेरिएबल और नंबर जो है वो सेम आ रहे हैं। जब ये दोनों सेम आए इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब उसको आगे आप प्रोसीड करेंगे। अब हमने स्टूडेंट इसको अलग-अलग, आप देखिए ये x + 2 है, इसको एक दफ़ा आप लिख लें, ये कॉमन है क्योंकि दोनों में एक जैसे हैं। और दूसरा हमारे पास आया है 17x और -2, इसको आप एक साथ इस तरह लिख लें। अब स्टूडेंट हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका तरीका जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि x + 2 = 0, हम इसको भी x + 2 को भी 0 के इक्वल करेंगे, और 17x - 2 को भी हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। अब देखें ये +2 है, उधर जाके 0 में से माइनस हो जाएगा, 0 में से जब ये -2 होगा तो -2 ही रहेगा। इधर आप आएँ तो आप पहले आप इस -2 को उधर ले जाएं 0 वाली तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा। 17x = 0 में +2 किया तो 2 आएगा, और ये 17x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है, इसका सॉल्यूशन सेट जो आपके पास आया है वो है आपके पास -2 और 2/17। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का आंसर है। जो सॉल्यूशन सेट इसका आया -2 और 2/17। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम इसके मज़ीद जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट इस वीडियो में हमने 3 पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, आपको ये पार्ट्स समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।